बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 7.3 में क्लास 10 के मुतालिक है। अब इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास हमसे टेस्ट लिया जाएगा। किस चीज़ का टेस्ट? कि जितने भी पहले हमने क्वेश्चंस किए थे इसी एक्सरसाइज के, इससे पिछले एक्सरसाइज 7.2 7.1 जितने चीज़ें हमने सीखी हैं वो यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो वो पहले हम सीख चुके हैं, तो इस वजह से हमारे लिए ये सवाल सॉल्व करना आसान रहेगा। सबसे पहले देखिए हमारे पास सवाल क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने बतानी है, उनको मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी गई है, बकाया हमने फाइंड आउट करने हैं। टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं? इससे पहले क्वेश्चंस में हमने सीखा था टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब एक हमारे पास दिया गया है, बकाया कितने बच गए? 5। जो 5 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन्हें हमने फाइंड आउट करना है इसकी मदद से। तो सवाल हमारे पास क्या है कि साइन थीटा की वैल्यू दी गई है एंड द टर्मिनल साइड इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पर एक और चीज हमें बताई गई है हमारे हेल्प करने के लिए कि जो टर्मिनल साइड है वो दूसरे क्वाड्रेंट में मौजूद है। अब टर्मिनल साइड को समझते हैं कि टर्मिनल साइड क्या होता है। ये हमारे पास क्या है? एक हम ट्राइंगल समझते हैं। ठीक है, ट्राइंगल का जो बेस वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं? इनिशियल। क्या कहते हैं? इसे हम इनिशियल साइड कहते हैं। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में। ये जो आपके पास हाइपोटेनस वाला हिस्सा होता है इसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड कहते हैं। तो यहां पर देखिए क्या बताया गया है कि जो टर्मिनल साइड है वो दूसरे क्वाड्रेंट में मौजूद है। अब एक और चीज समझिए, ये जो हमारे पास ट्राइंगल है वो इस तरफ से भी बन सकता है और इसका मुंह दूसरी तरफ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां हमारे पास क्या है? टर्मिनल ये वाला हो गया, जो नीचे वाला है वो हमारे पास क्या है? इनिशियल है। ये बातें हमें समझ आ गई। तो क्या बताया गया है कि टर्मिनल साइड कहाँ पर मौजूद है? दूसरे क्वाड्रेंट में। यहाँ पर हम बना लेते हैं कि भाई ये हमारे पास जो टर्मिनल साइड है वो कहाँ पर मौजूद है? टर्मिनल साइड दूसरे क्वाड्रेंट में मौजूद है। इससे हमें काफ़ी सारा हेल्प हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई कि टर्मिनल साइड सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सवाल की तरफ आते हैं। अब सवाल में सबसे पहले हमारे पास देखिए क्या लिखा गया है। साइन थीटा हमारे पास वैल्यू दी गई है। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? 1/2। ये बातें क्लियर हो गई। अब कुछ अपने समझने के लिए यहां पर हम लिखते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर ये होता है, यहां पर देखें तमाम को समझे। परपेंडिकुलर हमारे पास ये होता है, इसे हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं? y। ये हमारे पास बेस होता है, बेस को हम x से जाहिर करते हैं। ये हमारे पास हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस को हम r से जाहिर करते हैं। ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब परपेंडिकुलर को किस चीज़ से जाहिर करते हैं? y से। हाइपोटेनस को हम r से जाहिर करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर हम लिखेंगे हमारे पास y की वैल्यू क्या है? 1 है और हमारे पास r की वैल्यू हमारे पास मौजूद है रेडिकल 2। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे? यहां पर देखें सेम उसी तरह जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। क्या इस्तेमाल करना है? पैथागोरस थ्योरम। अब यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे पैथागोरस थ्योरम। किस तरह इस्तेमाल करेंगे? थोड़ा सा इसको, पैथागोरस की जो शेप थी उसको थोड़ा सा अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल के मुताबिक थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे। हमारे पास क्या होता है? यहां पर हमारे पास होता है r का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। हमारे पास पैथागोरस थ्योरम हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास मौजूद है क्या है? रेडिकल 2। ये हमने लिख दिया। ऊपर क्या है? स्क्वायर है। x की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है तो x का स्क्वायर को सेम एज इट इज लिखेंगे प्लस y का स्क्वायर। अब y हमारे पास क्या मौजूद है? 1 है। 1 का स्क्वायर यहां पर लिख लेंगे। इसको आगे सॉल्व करते जाते हैं। ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास यहां पर क्या रह गया? 2 रह गया। x का स्क्वायर को सेम एज इट इज लिखेंगे प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 1 जार 1 ही होता है। आगे चलते हैं। अब 2 है, ये 1 यहां पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, तो इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। x का स्क्वायर है। अब इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं। x का स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं। अब 2 में से 1 गया, हमारे पास क्या बचता है? 1 ही बचता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? इस स्क्वायर को खत्म करना है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा? टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लेंगे अब हम? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ हमने क्या लेना है? स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेते हैं। हमारे पास देखें
x का स्क्वायर पहले से मौजूद है, हमने स्क्वायर रूट लिया। यहाँ पर 1 है, 1 के ऊपर भी हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। अब जहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं वहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस लाजमी आता है। यहाँ पर एक और हम काम करेंगे। देखिए मैथमेटिक में हम ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं जिससे सवाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए 1 के ऊपर भी में हम अपने आप से स्क्वायर लगा देंगे। अब 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, 1 1 जार क्या होता है, वही 1 ही होता है। पहले भी 1 था, स्क्वायर लगाने के बाद भी 1 है। याद रखें मैथमेटिक में हम ऐसा काम, ऐसा चीज़ ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पर हमने स्क्वायर ऐड किया, पहले भी 1 था, स्क्वायर को ऐड करने के बाद तब भी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, तो हम ये लगा सकते हैं। अब चलते हैं, हमारे पास देखें ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 रह जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है कि x हमारे पास पॉजिटिव भी है और x हमारे पास क्या है, नेगेटिव भी है। ये इसका मतलब होता है। ये जो हमारे पास अंडर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट है, इसको लगाने के बाद इसके साथ प्लस माइनस लगाया जाता है। अब आप यहां पर कहेंगे कि हमारे पास x की 2 वैल्यूज हैं, हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे। फिर से हम क्वाड्रेंट की तरफ चलेंगे। क्वाड्रेंट में ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये हमारे पास y एक्सिस होता है। ठीक है, अब हमारा जो टर्मिनल साइड है वो कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में था। कहां पर था, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखें अगर हम, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहां पर माइनस एक्स है और y है, ये माइनस एक्स है, ये y है, तो x क्या है, माइनस है, तो इस वजह से हम ये माइनस वाला वैल्यू उठाएंगे, x की पॉजिटिव वाली वैल्यू को नहीं उठाएंगे। क्यों, यहां पर मैंने रीजन बताया कि क्वाड्रेंट में अगर सेकंड क्वाड्रेंट को चेक किया जाए तो ये हमारे पास माइनस एक्स होता है, ये y होता है, तो इस वजह से हमने x की नेगेटिव वाली वैल्यू चूज की। यहां तक बातें क्लियर हो गई। तो इसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एज टर्मिनल साइड इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हम लिखेंगे। therefore we will use value of x नेगेटिव। इस वजह से हमने, देखें मैंने क्या लिखा, जो मैंने आपको अभी बताया कि टर्मिनल साइड जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से हम x की नेगेटिव वैल्यू चूज करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर x क्या होता है, नेगेटिव, y पॉजिटिव होता है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब देखिए हमारे पास वैल्यूज कुछ आ गई। कौन सी वैल्यू है, पहले x की वैल्यू लिख रहे थे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। आगे चलते हैं, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, +1 है। y की वैल्यू क्या है, +1 है। और r की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 2 है। इनकी मदद से अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, एक हमारे पास पहले से फाइंड आउट है, जो 5 रिमेनिंग है वो हम अपने आप से फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, cos थीटा को हम फाइंड आउट करते हैं। cos थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के। बेस हमारे पास क्या है, बेस को हम क्या कहते हैं, x कहते हैं, हाइपोटेनस को क्या कहते हैं, r कहते हैं। बेस की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल 2। ये हमने cos थीटा का क्या किया, फाइंड आउट किया वैल्यू। अब हमने क्या, cos थीटा का रेसिप्रोकल, cos थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, सेकेंड थीटा। क्या है हमारे पास, सेकेंड थीटा। अब सेकेंड थीटा किसके बराबर होता है, वो हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन बेस के बराबर होता है। हाइपोटेनस को r से जाहिर करते हैं, बेस को x से जाहिर करते हैं। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए, ताकि आपको इजी लगे, इस वजह से मैं कर रहा हूं। अब हमारे पास r की वैल्यू क्या है, रेडिकल 2 है। ठीक है, अब बेस की वैल्यू हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, तो ये हमने लिखा इसकी जगह। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये जो माइनस है वो ऊपर चला जाएगा। क्या होगा, माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस रेडिकल 2। नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, मैथमेटिक में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। इस वजह से हम समझते हैं 1 है, 1 नहीं लिखा जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, tan थीटा। tan थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, y से। बेस को हम x से जाहिर करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब 1 को अगर हम
यहाँ पर देखिए यही सिंपल काम कर लेते हैं, ये जो माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, माइनस जब ऊपर चला जाएगा तो हमारे ऊपर क्या रहेगा, -1 रहेगा। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं, 1 है। ये हमारे पास टेन थीटा का हुआ। टेन थीटा का रेसिप्रोकल ऑपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। बेस को किस चीज़ से जाहिर करते हैं, x, परपेंडिकुलर को हम y से जाहिर करते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, अब ये बात रही आपके सामने। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 1 को हम नहीं लिखते, क्योंकि जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। तो इस वजह से हम सिंपली -1 ही लिख लेते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, देखिए लास्ट में हम cos सेकंड थीटा को फाइंड आउट करेंगे। cos सेकंड थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, h को r से जाहिर करते हैं, परपेंडिकुलर को हम y से जाहिर करते हैं। r की वैल्यू हमारे पास क्या है, रेडिकल टू हाइपोटेनस। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब मैथमेटिक्स में जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। तो इस वजह से ये 1 जो है हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। यह हमारे पास cos सेकंड थीटा हुआ। 5 वैल्यूज ये हुई। sin थीटा जो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है उसकी वैल्यू हमारे पास पहले से दी गई है। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ।